खुल जाएगा। आज लाइक सब्सक्राइब करके भाई लोग, भाई जगह जुगह बनवा लो भाई, तैयारी करो भाई। सीएसके छठी ट्रॉफी उठाने के लिए आगे बढ़ रही है भाई लोगों। दिल्ली की टीम जो मनुष्यत ऐसी करती है, ऐसी सोच है इनकी, सोच से हारे हुए लोग हैं ये, इन पे बाद में बात करेंगे। लेकिन भाई लोगों, चेन्नई छठी ट्रॉफी उठा के ही हटेगी। यार एक बात बताओ पीले वालों, चलो मुझे तो लगता था दिल्ली जीतेगी ठीक है, मेरा थोड़ा थैंक यू करना भी बनता है, घोड़े मैंने ही लगवाए हैं प्रेडिक्शन करके। मुझे तो लगता था दिल्ली जीतेगी। अबे तुम इतना हैरान क्यों हो जाते हो एक मैच जीत के? देखिए भाई लोगों, वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, मीटर खींच के रखें, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। हम रो रहे हैं जो चाहते थे चेन्नई हारे। तुम चेन्नई वालों, तुम हंस लो और खुल के एक बार हंस लो और स्पैम भी कर दो भाई लोगों, येलो दिल सभी भाई जितने भी सीएसके वाले हैं। देखो यार बात सुनो, देखो 2-3 फैक्ट वाली बातें करनी है। फैक्ट ये है कि संजू ही है, जो है संजू ही है। फैक्ट ये है कि इतनी सारी भाई लोगों टीम में इंजरीज हुई हैं सीएसके की। सबसे मेन बात, कप्तानों के कप्तान नहीं है, थाला नहीं है, और थाला से पहले भाई लोगों आयुष म्हात्रे नहीं है, ठीक है, खलील नहीं है, और भी कितनी सारी इंजरी हैं। मतलब इंजरी आईपीएल शुरू होने से पहले ही हो गई थी इन लोगों को। तो वो सारा कुछ कर करा के भी सीएसके सिचुएशन में खड़ी है कि उनको बचे हुए 4 में से कितने जीतने हैं, स्पैम करो। बचे हुए 4 में से उनको 3 जीतने हैं। हालांकि कुछ सीएसके के लोग ये भी कह रहे हैं कि 4 में से 4 जीतेंगे, 18 पे जाएंगे और टॉप 2 के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। भाई देखो ऐसा है, अभी जिंदा हो तो अभी जिंदा वाली बात करो, उड़ने वाली अभी बात मत करो। मैं सच्ची बता रहा हूं, जब बचे हुए 5 मैचों की बात हो रही थी तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था, अगर डीसी को हरा लिया फिर भाई क्वालिफिकेशन तय है लगभग। अब तुम लखनऊ से मत हार जाना। किस किस को लगता है लखनऊ से हार जाएंगे? देखो लखनऊ से हारना बनता नहीं है भाई। दिल्ली और सनराइजर्स हैदराबाद, ये 2 बहुत ज्यादा मुश्किल मैचेस थे। एक दिल्ली वाला जीत लिया है, अब बचे हुए जो 4 मैचेस हैं वो किस किस के खिलाफ हैं जरा यहीं बता दूं भाई लोगों। सीएसके के देखे ही नहीं मैंने किस किस के खिलाफ हैं। चलो कोई नहीं, 2 लखनऊ के साथ हैं, एक शायद एसआरएच के साथ है, एक में भी जीटी के साथ होगा, में भी जीटी के साथ होगा, लेकिन 2 लखनऊ वाले जरूर जीतो, अगले 2 उन्हीं के साथ हैं शायद। सबसे पहले भाई लोगों यहां बात होनी चाहिए संजू सैमसन की। वर्ल्ड कप विनर फॉर अ रीजन है ये बंदा। क्या खूबसूरत पारी खेली है यार भैया। एग्जैक्टली वैसा ही खेला जैसा वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला, एग्जैक्टली वैसा ही खेला जैसा सेमीफाइनल में खेला, एग्जैक्टली वैसा ही खेला जैसा कि फाइनल में खेला। ये मैच भी कोई सेमीफाइनल से कम नहीं था सीएसके के लिए, क्योंकि फिर बचे हुए 4 में से 4 जीतने पड़ते, जिस सिचुएशन में दिल्ली आ चुकी है। खैर उनकी तो बाद ही बात में करूंगा। 87 रन की पारी खेली भाई, 87। सब लोगों को पता है 89, 89, 97 क्या है। अब आईपीएल की अगर बात होगी उसमें 87 भी जोड़ लो। सिर्फ 52 बॉलें खेली हैं, स्ट्राइक रेट है 167 का, और ये यहाँ 167 का स्ट्राइक रेट है। अगर ये कहीं ठीक ठाक पिच पे होता ये शायद स्ट्राइक रेट 220 होता, 210 होता, और यहाँ का 167, कहीं भी दूसरी जगह का 200 स्ट्राइक रेट सेम ही होगा लगभग। इतनी अच्छी पारी खेली है। दूसरी विकेट, पहली विकेट जल्दी गिर गई 24 रन पे। यार यही मिड इनिंग में यही बात हो रही थी, संजू को आउट करना पड़ेगा, संजू के बगैर ये मैच दिल्ली नहीं जीत सकती। रही बात गोटिये की, गोटिये का पिछला मैच अच्छा आ गया था, ये खराब हो सकता था। उर्विल इम्पैक्ट मार सकता था, मारने की पूरी कोशिश भी की उसने, लेकिन वो जल्दी निपट गया, सस्ते में छूट गया था, पीछा छोड़ दिया था उसने डीसी का। पर एक आदमी इतने भरोसे के साथ खड़ा रहता है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा रहता है, जिसका नाम है संजू सैमसन। कमाल ही करता है यार ये बंदा, क्या खेलता है ये। ना खतरनाक लगता, ना ये लगता मैच मरवा देगा। पहली शायद 10-12 बॉल में तो रन बॉल ही टाइप का चल रहा था सिस्टम, कुछ ऐसा ही था। तो इतना अच्छे तरीके से भाई लोगों खेल लेता है। मैं तो एक बात और बोल रहा हूं भाई लोगों, हाँ या ना करना जरा सारे भाई बंदो।
अगर कोई जुगाड़ तुगाड़ कर करा के 2028 वाला अगर T20 वर्ल्ड कप अगर जून में रखवा दिया जाए तो इंडिया का एक वर्ल्ड कप और पक्का ये ले आएगा अकेले दम पे। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई फरेज नहीं है कि ये बंदा 2026 T20 वर्ल्ड कप का इकलौता ऐसा फैक्टर है जो मैच ले आया निकाल के। बाकी सबकी बॉलिंग, सबके 30-40 सब खराब हो गए होते। अगर ये नहीं होता तो हम रोते रहते हैं फाइनल में जाके हार गए। भाई सच्चाई ये है, हम सेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाते वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। मैं हर मैच में ये बात बोलता हूँ। जब संजू की पहली 3 पारियां खराब आई पहले 3 मैचों में, वो CSK के भी चलो खराब ही मैच थे, मैंने तब भी कहा था कि अगर संजू यहाँ 4-5 मैच खराब कर लेगा कोई दिक्कत नहीं, वर्ल्ड कप लाया हुआ है निकाल के। और वहीं पे दूसरी जगह पे भाई लोगों एक और लड़का छाया है जिसका नाम है कार्तिक शर्मा। देखो स्ट्राइक रेट कार्तिक शर्मा का 132 है, चाहिए भी इसके आसपास ही था, 130-40 के आसपास ही चाहिए था एक बंदा। दूसरी विकेट गिर गई थी कितने पे, 44-45 रन थे। ओवर नंबर 6.5 चल रहा था, मतलब 7वां ओवर चल रहा था वहाँ पे, तो 45 पे विकेट गिर गई। और उसके बाद मैं बाद में स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं गिरा। उसके बाद गिरा है तो सिर्फ और सिर्फ DC वालों का जो बचा कुचा कॉन्फिडेंस था वो गिरा है। तो कार्तिक शर्मा भी भाई यहाँ पे 41 रन बना के चला गया 31 बॉल में। और ये बैक टू बैक 2 अच्छी पारियाँ इसकी भी आ गई हैं। बीच में भी हल्का फुल्का सा कुछ किया था उसने, मतलब उस हिसाब से, बाकी ठीक किया, इसने अच्छा किया है। और उधर से अगर CSK की बॉलिंग की बात करो, भाई CSK की बॉलिंग में सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको जाना चाहिए है, ज़रा स्पैम कर दो। देखो सबसे बड़ा क्रेडिट तो अकील को है, नूर को है, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई। इस मैच का पूरा डिफरेंस यही रहा है कि दिल्ली के स्पिनर क्या करके गए हैं, जोड़ी में बॉलिंग नहीं डाली उन्होंने, और उधर से CSK के स्पिनर पूरा एक यूनिट होके बॉल डाल के गए हैं। अक्षर ने भी कहा मैंने अपने पार्टनर को मिस किया, कुलदीप को। कुछ लोगों को लगेगा इंटरव्यू सुन के कि शायद कुलदीप अवेलेबल ही नहीं था अवेलेबल। ये देखो क्या हुआ है, इस पे बाद में आऊँगा मैं। अकील हुसैन ने बड़ा अच्छा बॉल डाला, और उधर से स्पिनर, CSK स्पिनर बेसिकली ऑन टॉप रहे हैं। कुल मिला के बात ये है, फास्ट बॉलर ने ठीक ठाक ही ओके टाइप का किया है। वो सरदार जी ने भी अच्छा काम किया है, गुरजपनीत ने, उसने भी बढ़िया काम किया है। कौन कौन मानता है ये मैच यहां खत्म हो गया था? संजू वर्सेस कुलदीप यादव। सिचुएशन बताता हूं भाई, थोड़ी सी याद कराने की कोशिश करता हूं दोबारा से एक बारी। ओवर नंबर 12वां था, सिचुएशन ओके चल रही थी। दिल्ली की भी ये था कि चलो अभी है, कुछ उम्मीदें बची हुई हैं, ठीक है। CSK का भी ये था कि हमने सिर्फ 2 ही विकेटें खोई हैं, ये चल रहा था। कुलदीप वर्सेस संजू हुआ, और हुआ तो क्या हुआ, 11.2 छक्का, 11.3 छक्का, 11.4 चौका। अक्षर पटेल गया कुलदीप यादव के पास, भैया अगर एक आध ओवर छोड़ देते, बाद वालों के लिए कुछ रन छोड़ देते तो अच्छा हो जाता टाइप। कुलदीप वैसे ही हंस रहा था जैसे बुमराह हंस रहा है आजकल। अब यहां जब 6-6-4 लगा, रह गया 50 में 61, और जो थोड़ा सा भी अगर कोई वहम में था वो पूरा कर दिया फिर 15वें ओवर में। अब ये 15वां ओवर किसका था? ये था नटराजन का। 14.3 छक्का, 14.4 छक्का, 14.5 चौका। ये 6 बॉलें ऐसी थी जिसमें पूरी दिल्ली हार गई। 3 वो कुलदीप वाली, 3 ये नट्टू वाली। तो यहीं पे काम भाई लोगों एंड हो गया। तो ये संजू वर्सेस कुलदीप का जो था, इसमें कुलदीप बहुत पीछे रह गया, और ये ओवर वो था जिसमें मैच खत्म हो चुका था। इस ओवर के बाद मैंने तैयारी चालू कर दी थी लाइव की, कि मैंने कहा भाई आज फिर घोड़े लग गए प्रेडिक्शन के। तो भाई लोगों अब मैं क्या करूं, अब मैं अगले 4 में से 4 मैच जितवा दूं CSK को। देखो जो लोग बोल रहे हैं अब बोल अब बोल अब बोल, और यार मैंने दिल्ली को चुना था, हो सकता है इसी कारण से तुम जीते हो भाई लोगों। तो प्रेडिक्शन लो, फिर सुनो, फिर बाद में चलेंगे स्कोर कार्ड पे, पहले पॉइंट्स टेबल पे भी चलेंगे।
बचे हुए 2 मैच नहीं 4 के 4 मैचों में सीएसके 4 के 4 जीतेगी भाई। 4 के 4 मैच सीएसके जीतेगी भाई। 18 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे भी आ सकती है, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाली टीमें भी फिसलें, तो उस तरीके से सिस्टम रहेगा। और सीएसके के भी तो मैचेस हैं ना, एक एसआरएच से है, एक जीटी से है, 2 एलएसजी से हैं। तो अब भाई लोगों मैंने क्योंकि इतनी भयंकर प्रेडिक्शन दे मारी है, तो अब ये मुझे लग रहा है कहीं लखनऊ से ना धरे जाएं। तो अब मत बोलना कि भाई तू प्रेडिक्शन नहीं करता सीएसके के फेवर में। पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं भाई लोगों। सबसे पहले क्या हुआ है पॉइंट्स टेबल में, देखो सिचुएशन सेम थी दोनों टीमों की, सीएसके की भी डीसी की भी। इस मैच से पहले दोनों ने 9 मैचेस खेले थे, दोनों ने 8-8 पॉइंट के साथ एक मतलब सेम पॉइंट लेके सेम सिचुएशन में खड़ी हुई थी टीमें। डीसी अब 10 मैच खेल के 5 हार के 5 जीत के, वैसे मेरे हिसाब से जैसा शुरुआत हुआ था मैक्सिमम हद मार के 5 ही जीत सकते थे, तो चलो 5 तो जीत ही गए, बट अभी अच्छी बात यह है कि 4 और बचे हुए हैं। तो 10 पॉइंट के साथ भाई नेट रन रेट उनका प्लस 0.151 है। अच्छा, नेट रन रेट भी अब काम में आएगा, ये ध्यान रखना। जो टीमें हार रही हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े मार्जिन से ना हारें, और जो जीत रही हैं वो थोड़ा अच्छे तरीके से जीतने की कोशिश करें, क्योंकि सीएसके नीचे से ऊपर आ रही है। और उधर से डीसी का नेट रन रेट भी खराब है, प्लानिंग भी खराब है, किस्मत को कोसते रहो। 8 पॉइंट के साथ वो अभी नीचे है सीएसके से, मतलब हद है यार। केकेआर का इतना गंदा शुरुआत हुआ, केकेआर में और डीसी में सिर्फ 1 ही पॉइंट का फर्क रह गया। और मैचेस का देखोगे तो केकेआर ने 1 मैच कम खेला है, तो केकेआर ज्यादा अच्छी पोजीशन में है यहां पे। तो भाई अब ये है सिचुएशन। बाकी विरे पंजाब नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 ही है, मतलब रहेगा, ये उम्मीद करते हैं। कुछ ही घंटों के बाद मैच भी शुरू हो रहा है भाई लोगों। देखो नीचे बहुत हलचल हो रही है, नीचे काफी हलचल हुई है, लेकिन पंजाब अभी तक नंबर 1 है। मैंने एक रील डाली थी इंस्टा पे, उसके बाद से पंजाब नंबर 1 ही है। उसके बाद एक जूस पीने वाली रील भी डाली थी, तभी भी नंबर 1 ही है। उम्मीद करते हैं 6 तारीख को शाम को जब रील डलेगी तब भी नंबर 1 की ही डालेंगे। खैर ज़्यादा से ज़्यादा का हो जाएगा भाई, 2 पे तो रहेंगे ना। और वैसे नंबर 1 हम ला सकते हैं, वो बाद में देख लेंगे। आरसीबी अभी भी नंबर 2 पे है, 9 मैचेस खेले हैं आरसीबी पंजाब ने, ये एडवांटेज है उनके पास। अच्छा एक बात बताऊं, दांत तो नहीं निकालोगे भाई, पीले वालों का ये लॉजिक है, वो 4 में से 4 जीत के नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे 18 पॉइंट के साथ। उन्होंने 10 मैचेस खेले हैं। पंजाब आरसीबी ने 9 खेले हैं, वो टॉप 2 में नहीं रह सकते यार। ये वही नहीं है साडा कुत्ता तुहाडा कुत्ता टॉमी। हद नहीं होगी यार तुम लोगों की यार। हम सारे हार जाएं, ले और तुम सारे जीत, सुथरे हो तुम बहुत सुथरे हो, हम सारे हार जाएं। भाई जायज बात करो अगर करनी है तो। देखो ऐसा है, तुम्हारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सीएसके वालों, ध्यान से सुन लेना। मीठी पारी तरक्की वाली जब से मिली है, तरक्की करी है भाई लोगों इन्होंने। एक और मीठी पारी तरक्की वाली अभी देंगे उस्ताद होनी। मुझे लग रहा है ये 6ठा ट्रॉफी मीठी पारी को ही ला के लाना पड़ेगा। देखो यार बात ये है कि अभी जस्ट जिंदा हो तो उतने में खुश रहो अभी, ठीक है। पता लगे जोश इंग्लिश पागल हो गया, और वो देखो निकलस पूरन भी फॉर्म में आ चुका, डरा नहीं रहा हूँ। और पंत ने भी तो एक सीजन में जाते जाते गुलाटी मारनी ही है, पता नहीं वो गुलाटी किसके खिलाफ मारेगा। तो ये सारी चीज़ें भाई लोगों, लेकिन हाँ ये तारीफ है कि सीएसके की भाई इतनी सारी इंजरीज हुई हैं, इतना सब कुछ गड़बड़ हुआ है, पर उसके बावजूद भी वो टीम जिंदा है। यहाँ देख लो तुम, ये देख लो इनका क्या बिगड़ रखा है, कुछ नहीं बिगड़ रखा, फिर भी ख़त्म है। इनका देख लो क्या बिगड़ रखा है, इतने बड़े बड़े नाम हैं फिर भी ख़त्म है सारा सामान। इनको देख लो, इनको और डीसी को तो चलो अब सेम ही काउंट कर लो। तो इन चारों से तो मतलब बहुत अच्छा सिचुएशन में है सीएसके वहाँ पे। तो ये है भाई लोगों। बाकी एसआरएच अगर जीत गई, अब मैं क्योंकि लगे लगाए कल वाले मैच पे बात कर लेता हूँ, फिर इस मैच की डिटेल में आ जाऊँगा, क्योंकि अभी मैं एसआरएच का जिक्र कर चुका हूँ।
भाई लोगों को क्या लग रहा है कौन जीतेगा? सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस पंजाब, मैच नंबर 49 है, मैच नंबर 49 है भाई लोगों। खेला जाएगा ये राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के अंदर। समय होगा शाम के 7:30 बजे। 7 बजे टॉस होगा। उस्ताद होनी बुखार में होंगे क्योंकि उस्ताद होनियों को चिंता हो रही है। 2 मैच ऑलरेडी हार चुके हैं। पंजाब को कुछ चेंजेस करनी है। देखो 2 ठोकर लग चुकी हैं, टीमें 2-2 ठोकर के बाद सुधरी हैं, उन्होंने अपनी टीमों में चेंजेस किए हैं। एंड प्लीज दूसरे मैसेज में इसका जिक्र मत करना पाजी, अब पारस पाजी इसका जिक्र मत करना इस वाली डिस्कशन का, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा उसको। उदित, ये तो सब कमबैक में लगे हैं, कमाल है भाई, कल पंजाब भी थोड़ा रिकवर करो। नहीं करेंगे, हमारे तो बिगड़ा ही कुछ नहीं है ब्रो। कल होगा असली हेड टू हेड टुल्लो का, अब आएगा मजा। बिल्कुल भाई, टुल्ला वर्सेस टुल्ला होगा भाई कल, बिल्कुल। डेविड कुमार, उस्ताद होनी भाई तुम रो लो, पकड़ के झूल लो, होना भी तो चाहिए पकड़ने के लिए। आर्यन भाई, पंजाब कल हारेगा। हाँ बिल्कुल हारेगा, एक तरफा हारेगा, तुम खुश रहो। I was 3 years, it will be my first super chat, God bless you। नहीं, God bless तो तभी हो गया था जब तुमने पंजाब हारेगा लिखा। खुशहाल सत श्री अकाल पाजी। संजू सेंसेशनल सैमसन, पेल दिया दिल्ली को, लव फ्रॉम यूएसए। थैंक यू पाजी, थैंक यू। बहुत कमाल पारी खेली पाजी, बहुत मतलब हाई क्लास इनिंग खेली है पाजी। राजी, अरे जलती है सारी टीम दिल्ली से, अगला कप ही उठाएंगे। सारी उम्र एक ही टीम भाई, ट्रॉफी लेस तो पक्का रहेगी, वो दिल्ली है। अनमोल, एज अ सीएसके फैन मेरा मानना है संजू को उर्विल या कार्तिक के साथ ओपनिंग करना चाहिए। उर्विल मैं फैक्ट बोलता हूं भाई, मैं ऑलरेडी ये बात वोचलोंग में भी करा था, अभी भी कर रहा हूं, और महात्रे था तब भी यही बात कर रहा था। मुझे इसमें फ़ायदा दिखता है, अदरवाइज मैं क्यों किसी को सजेशन दूंगा। फ़ायदा मतलब उस पर्टिकुलर उस टीम का फ़ायदा है, उस हिसाब से साथ ओपनिंग करना चाहिए। ऋतुराज को 3rd आना चाहिए 100%, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये टीम के लिए। बैटिंग स्पीड बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अभी तो 160 वाला गेम चल रहा है पिछले 2 मैचों से ना, 150-60 वाला, 220 वाला चेज भी तो करना है। ठीक है नहीं बनने देते हो, लेकिन बन गए तो वो बुरा हो सकता है ना कभी भी। आकाश पाजी, ऋतु से डर लगता है, बस बाबर आ जाती है उसके अंदर, बबरी आ जाती है। हाँ वो तो है भाई। मिंतेश भैया, मैंने आम रस, पनीर सब्जी, पौड़ी, शक्कर कांदी खाया, मैच इंटरेस्टिंग था भैया। मैं कहीं जॉब नहीं लग रही है। अरे इतना कुछ खा रहा है, इतना बढ़िया बढ़िया, ये बिना जॉब के है। मेरे तो कमाने के बाद नहीं खा रहा हूँ इतनी चीज़ें। जॉब नहीं लग रही है घर के लिए, जॉब नहीं लग रही है घर के लिए, और लेजेंडर फॉर्च्यूनर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे थैंक यू ब्रो, माय फर्स्ट सुपर चैट। आपकी बात अलग है। अरे धन्यवाद भाई, बात तुम्हारी भी अलग है मित्र। बिना किसी अठन्नी चवन्नी कमाए इतनी ऐस, इतनी मौज, हद होगी भाई। अब तो गुरु हो हमारे भाई। मैं तो इतना कमाने के बाद भी, मतलब 2-4 रुपये कमाने के बाद नहीं ले पा रहा हूँ इतने ऐश। सुसु ब्रेक आया है भाई बहुत जोर से इन द हाउस गाइज। सयाल भाई, पाजी सीएसके को छोड़ो, कल आपकी अग्नि परीक्षा है भाई। कल मैंने डिसाइड किया, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता होता हूँ दोपहर को। एक्चुअली मैं 2-2 घंटे के लिए 2 बार रेस्ट करता होता हूँ, इकट्ठा नहीं सो पाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे बीच में भाई लोगों मतलब जाना पड़ता है दाएं बाएं काम करने के लिए। वो अपना क्या बोलते हैं, मैं 4 घर दोपहर को पकड़ रखे हैं, 4 मैंने सुबह 6 बजे पकड़ रखे हैं, तो मैं 2-2 घंटे सोता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया मैं आज सोऊंगा नहीं, और मेरे को ज़्यादा मेरे को मीटिंग है मेरी टीम के साथ, 2-3 बातें बतानी है उनको। प्रतीक, MI फैन हेयर, कल तो पंजाब ही जीतेगी। अरे थैंक यू ब्रो, मेरे को तेरे से ही भरोसा था। कल मुझे बहुत तगड़ा सपोर्ट चाहिए भाई। यहाँ पे मैं बता दूं किस किस से सपोर्ट चाहिए। दोगे क्या? पंजाब के लोगों से तो है ही है, मतलब उस हिसाब से भाई। कल LSG के लोगों से बहुत तगड़ा सपोर्ट चाहिए है। कल MI के लड़कों से बहुत तगड़ा सपोर्ट चाहिए है। आमी की एक यार भाई तुम भी आ जाओ,
तुम लोगों से बड़ा तगड़ा सपोर्ट चाहिए है। डीसी भाई कर लो तो सपोर्ट, अच्छा ही है यार, देखो तुम तो अच्छा कर नहीं रहे हो। सीएसके भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि सीएसके चाहती है कि हम लोग दोनों दोबारा मिलें और फिर हम हराएं पंजाब को, ऐसा सीएसके सोच रही है। तो ये वाला वहम भी इनका पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतीक पाजी का मैसेज था, ये हो गया। पारस बिर्ग पाजी, जाओ यार पाजी, दिल तोड़ता तुझे यार। पाजी हारी हुई टीम तो जित के की हासिल होना है, एट द एंड प्ले ऑफ बहुत दूर है। ऑल्सो जे क्वालिफाई कर गए फिर भी वड्डी टीम सामने स्टैंड नहीं हो सकते पीले वाले। यार देखो वो तो बात चलो ठीक है आपकी पाजी, इंपॉर्टेंट है ये वैसे ये वाला तर्क, बट अभी क्योंकि जीती है, अभी जीत गई है सीएसके, तो पाजी देखो उसकी एप्रिसिएशन तो भाई होनी बनती है मेरे हिसाब से, मतलब बनती है भाई यहाँ सब, मतलब एप्रिसिएशन बनती है। देखो यार हारने के बाद अगर कोई मजाक उड़ता है तो फिर उसकी एप्रिसिएशन भी बनती है, तो मेरा तो सीधा सा यही है मानना भाई। अरविंद सिंह, भैया शक्तियां तो हैं उस्ताद जी में, क्या इनके 3 विकेट नहीं गिरेंगे? तब से 3 मैच जीत गई जीटी। मैंने ये बोला था, मैंने कहा यार क्या तुम गुजरात की 2 विकेटें नहीं गिरा सकते ऊपर से? सबने कहा गिरा देंगे, तब से 3 जीत लिए। आज डीसी जिताई थी वो खुद गई। भाई मेरी जो शक्तियां हैं उल्टी चल रही हैं, मैं क्या करूं? पंजाब और आरसीबी को लेके 90% मेरी सीधी रहती हैं, पर वो 10% में भी चीखें निकल जाती हैं दूसरों की, क्या करें भाई यार। तो सी बस आरसीबी नू इत्थे सेकंड ट्रॉफी विनर डिक्लेयर कर दो। नहीं पंजाब वीरे, पंजाब भाजी, दिल तो पंजाब भाजी, पंजाब नाल कोई मजाक मस्ती नहीं वीरे, साडी टीम साडा पंजाब, गल होगी वीरे खत्म बस। हाँ जी आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग हो गए हैं, तो एक एक करके जल्दी मैसेज पढ़ते हैं। मुझे लगा था मैसेजेस शायद कम आए होंगे, मैं इस करके थोड़ा ढीला चल रहा था भाई लोगों। सेनपाई, saw your new house video the day when it was posted. ओके थैंक यू भाई। आज अपना पहली नौकरी का ऑफर लेटर पकड़ रहा हूं। अरे क्या बात है यार, कांग्रेट्स। अच्छा भाई लोग कह रहे हैं सीएसके का भी फुल सपोर्ट है पंजाब को, क्योंकि एसआरएच को उनको ओ कर दो यार भाई यार, आ जाओ यार, फिर तो औखा है हमारा जीतना ब्रो। थैंक यू नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सारे भाई लोग हैं कल, मतलब इकट्ठा ही समझो मैं सबको, ठीक है आ जाओ कोई नहीं यार। ये मैसेज पढ़ रहा था मैं सैनपाई का। सॉ योर न्यू हाउस वीडियो द डे व्हेन इट वाज पोस्टेड। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच उसके लिए। आज अपना पहला नौकरी का ऑफर लेटर पकड़ रहा हूं, बहुत ही कांग्रेचुलेशन। पापा और मम्मी के आंख से आंसू आ गए। नहीं देखो वो उनकी मेहनत भी तो है ना उसमें, तो वो आंसू इसलिए नहीं आए कि हाय इसकी नौकरी लग गई, वो इसलिए आंसू आते हैं कि बच्चा कामयाब हो गया टाइप, है ना, खुशी का आंसू बोलते हैं उसको। तो वो वाली बात है। देखो माँ बाप की आंखों में से 2 टाइप से ही आंखों में से आंसू आते होते हैं। एक तो उनकी औलाद कामयाब ना हो तब आंखों में से आंसू आ जाते हैं, बट वो छुपा के ही आएंगे फिर, और जब कामयाब हो जाए तो बच्चे के सामने भी आ सकती हैं। तो वो वाला सीन था ये। कांग्रेट्स है भाई अगेन, और ऐसे ही तुम खुशी की आंसू लाते रहो और अचीवमेंट करते रहो। बाकी घर कैसा लगा वो नहीं बताया तुमने, बाकी ठीक ही लगा होगा ऐसा मैं समझ रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शोहेब, हैदराबाद पंजाब फर्स्ट एंड सेकंड रहेगी। हैदराबाद पंजाब फर्स्ट और सेकंड रहेगी, आपका ये मानना है? तो कोई बात नहीं भाई, पहले हमें जीतने दो ये 6 तारीख वाला मैच, फिर आ जाना तुम बाद में। NNNNNTTTTT भाई जब आप कहते हो तब इंसान को सबसे ज़्यादा पड़ता है। पहले हार रही थी तो अपने मजे लिए, अब वो ले रहे हैं। मतलब एक भाई देखो, एक मिनट देखो, पंजाब 2 हारा है,
3 आरसीबी हारा है, 4 और 4 से ज़्यादा ही हारे हैं लोग, मतलब टीमें 7-7 मैच भी हार चुकी हैं। अगर जैसा कि आपने बताया कि भाई पहले हम उनके मजे ले। करण पाजी, हाय अभी ब्रो, हाउ आर यू ब्रो? वधिया वीरे वधिया, एकदम टनाटन पाजी। पंजाब नीड्स टू विन देयर मैच टुमारो एंड आई होप दे विल विन टुमारो। नहीं, जीतना चाहिए पाजी, ये मैच जीतना पड़ेगा, ये क्योंकि 2 हार चुके हैं, ये 2 हार चुके हैं तो जीतना पड़ेगा। किरण, जीटी और पंजाब फाइनल हो सकता है, अभी सब पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। जीटी आरआर संभव है, जीटी सॉरी गलती होगी, पंजाब जीटी संभव है, पंजाब आरआर संभव है, पंजाब सीएसके संभव कह रहे हैं कुछ लोग, पंजाब आरसीबी संभव है। और भाई लोगों, पंजाब को निकाल के अगर आप बाकियों का फाइनल कराना चाहें तो मैं उसमें भी क्या बहस करूँगा, मतलब देख लो फिर। पारस पाजी स्टैट चल रहे हैं सीएसके 60% विन ओनली व्हेन संजू स्कोर 40+। तो फैक्ट है, संजू कोई 1973 से नहीं खेल रहा उस टीम में, अभी आया है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ये 60 को भी आप 70 करो, इसको भी। विलेजर पाजी, लिटिल बनाने में बिजी था भाई, 16 घंटे काम करके आया हूँ। विलेजर भाई, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा तुम काम करते ही नहीं हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी देख के, तुम्हारी बातें देख के ऐसा लगता है ये आदमी 24 घंटे मौज लेता है भाई। पर यार काम तो करना ही पड़ता है यार भाई, वो तो कर ही रहे होगे तुम। 16 घंटे नहीं, बहुत अच्छा किया भाई ये तो। एसएसडी, घंटे का किंग पीएसएल जीत गया, देख लो। और इससे ज़्यादा यही तो मुझे बुरा लग रहा है, घंटे का किंग पीएसएल जीत गया और मेरी टीम अभी भी ट्रॉफी लेस बैठी हुई है, बताओ। विलेजर भाई, जय हो मेरे बाटली भाई की। भाई बाटली भाई जिंदाबाद है भाई, हमारे यहाँ तो तुम हो बाटली। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एसएसडी का पहले भी आया था, नहीं अच्छा अभी आया ये है, अरे रिपीट कर दिया तुमने एसएसडी। जाट राम पाजी, एमआई तो बाहर है, फुल सपोर्ट पंजाब। थैंक यू वीरे, थैंक यू भाई। पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइस। अब जितनी टीमें बाहर हैं उन सारों को हमने पंजाब की तरफ ले आना है, ये मेन मकसद होना चाहिए। गोविंद पाजी, मजाक अलग बात है, लेकिन एक यूट्यूबर का नाम लिखा है तुमने कि वहाँ पे स्काई की बेइज्जती हो रही है। भाई मैं तो ठेकेदार नहीं हूँ किसी का। जय हो मेरा T20 का राजा, मेरा सरताज, मेरा बादशाह, मेरा आदमी, मेरा राजा, मेरा चिंगम चबा के सामने वाली टीम को चबा देने वाला। अगर ये डिसरिस्पेक्ट है तो भाई देख लेना, लेकिन तुमने मेरे को नहीं कहा है, तुमने किसी और को कहा है। अरे यार मैं क्या करूँ भाई, मैं शिकायत के अंदर थोड़ी हूँ यार भाई। यार देखो, मेरा तो सिंपल सा मानना है, जो अच्छा नहीं लगता उसको मत देखो, सिंपल है कहानी। अगर किसी को लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ तो भाई वो बंद कर दे, और कर ही दिया होगा किसी ने तो ये तो चलता रहता है ना यार। मैं उस दुकान पे क्यों जाऊंगा जहां मुझे पता है सामान ठीक नहीं है, लेकिन मैं उस दुकान पे बाहर खड़े होकर तू ये मत बेच, मैं जमन नहीं है, तू को और बेच। हाँ भाई, सेरेमिक कोटिंग करा रखी है क्या? हाँ करा रखी है, क्या होता है उससे पता नहीं भाई, क्या बोलेगा अब ये। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। गोविंद भैया, मैं तो चाहता हूँ मैं ये सुपर चैट थोड़ी देर में पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, बस 2-4 मिनट का। एक बारी सारी उधर चले जाएं, अपडेट हो जाएं, फिर पढ़ता हूँ, ठीक है। प्रिया, कल पंजाब जीतेगी अगर आप आज एसआरएच को सपोर्ट कर दे तो। नहीं ऐसा नहीं होता भाई, अब मेरी घर की टीम है, ऐसा थोड़ी है यार। मैं उन लोगों की तरह थोड़ी हूँ, हार में जीत में साथ था, हार में पलट के चला जाओ, ऐसा थोड़ी होता है यार। वंश, मुझे लग रहा है आपने पीजी या होटल खोल रखा है, इतने कोहली की क्या है कैसे पिया कोहली खोल रखा है, इतने कोहली की सो नहीं जितने आपके गेस्ट हैं। नहीं मैंने खोल नहीं रखा है, बट हो सकता है मैं खोल भी दूं। हाँ हो सकता है मेरी प्लानिंग चल रही हो सकता है मैंने मिस्त्री लगा रखे हों, ऐसा नहीं है भाई, अभी नहीं खोला है। हाँ रैट लवर, पाजी नीट का एग्ज़ाम दिया था और मुझे पता है अच्छा नहीं गया और न ही सिलेक्शन होगा। मैंने डिसाइड किया है 15 साल बस घिसना है, नेक्स्ट ईयर नीट क्रैक करूँगा
और न्यूरो सर्जन बन के रहूँगा और ड्रीम कार लूँगा। बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेस्ट ऑफ लक है भाई तुमको। तुम्हारी जिद देख के अच्छा लगा। देखो जो ज़िंदगी में होना जाना है वो तो होगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो जिद है ना वो बड़ी कमाल की है। वो देख के बड़ा तगड़ा मतलब फील आया यहाँ पे कि एटलीस्ट एक लड़का जो है वो झलक मेहता, सर प्लीज़ हेल्प मी, 21 की हो गई हूँ, अभी तक लाइफ में कुछ कर नहीं पाई हूँ। मेरी फैमिली काफ़ी रिच है। कैसे रिच है फैमिली आपकी? अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या हो गया वो मैं कैसे हेल्प करूं, मतलब उसमें क्या, मतलब किस हिसाब से हेल्प करूं? मतलब मैं तो एक ही तरीके से सोच रहा था कि भाई दिक्कत होगी, वो आपने लिख दिया कि फैमिली रिच है और 21 की उम्र हो गई है और कुछ कर नहीं पाई हूं अभी तक लाइफ में। नहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बहुत है, एज पड़ी हुई है, उसमें हो जाएगा, क्या दिक्कत है। मेरी फैमिली काफ़ी रिच है, अच्छी मुझे खर्चा पानी भी मिलता है, पॉकेट मनी भी देते हैं, बट मुझे खुद कमाना है। अच्छा, मैं तुम्हें ये हेल्प करूं कि तुम्हें मतलब क्या काम करना चाहिए, मतलब उस हिसाब से क्या वो है, क्या वीडियो वगैरह बनाने का शौक़ है तो वो बनाओ। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है तुम झलक नहीं हो, तुम वो हो, तुम झलक तो नहीं लग रही हो मेरे को। ये मैंने तुम्हारा वो आईडी ओपन किया, वहाँ लड़के की आंखें लगी हुई हैं और शायद भूल गए हो हटाना उसको। झलक तो नहीं लग रहे हो मेरे को भाई, मेरे को तो तुम जयवीर लग रहे हो। द्वारकाधीश ब्लेस यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। शहजाद आरसीबी फैन, इस साल ट्रॉफी पंजाब जीतेगी, लव फ्रॉम नागपुर, थैंक यू भाई, थैंक यू। पंजाब जीतेगी ना, ये था लिखा था ना, हाँ जीतेगी बिल्कुल। कृष्णा सर तब सीएसके आर नाउ गुड कंटेंडर फॉर नंबर 3-4, नहीं जीत सकते हैं भाई, बस एलएसजी से मत हारना। पारस पाजी टी शर्ट पा आयो, अपा जितना है कल एस करके जरूर पायो। चलो कोशिश करते हैं, थोड़ा शोल्डर से खराब होता है, गड़बड़ होता है, पर देखते हैं, कोई नहीं। भाभा चौधरी ने दूसरा मैसेज खाली लिख दिया है। शरद कह रहा है दैट्स वाई दिस टाइम पंजाब को सपोर्ट करूंगा, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए भाई लोगों बाय कर दें हम सारे भाई बंधु। एक जोए बोए का भी मैसेज रह गया था, वो मैं पढ़ना भूल गया था। काव्या वर्सेस प्रीतो, मजा आएगा। गुड बाय, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, धन्यवाद।